राधे राधे। ये तो आप सभी जानते हैं आजकल श्राद्ध चले हुए हैं, तो मैं आपके लिए पितृपक्ष और एकनाथ जी महाराज से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार की बात है जब एकनाथ जी श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उस दिन उनके यहाँ ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन बन रहा था। उसी समय वहाँ से कुछ गरीब लोग भीख मांगने वाले गुजर रहे थे। उन्हें लजीज खुशबू आई जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो। आपस में चर्चा करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, खूब माल मिलेगा। तभी उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले ये भोजन ब्राह्मणों को मिलेगा, पहले वो खाएंगे, हम तो बाद में खाएंगे जो उनका बचा कुचा होगा। एकनाथ जी महाराज ने उन्हें ऐसे बातें करते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरजाबाई से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट सभी खिलाते हैं, इन लोगों में भी तो परमात्मा बसता है। इन्होंने कभी पेट भरकर भोजन नहीं किया होगा, इसीलिए मेरी इच्छा है कि पहले ये भोजन हम इन्हें खिला देंगे। तुम क्या ब्राह्मणों के लिए दूसरा भोजन बना दोगी? तब गिरजाबाई बोली, हाँ मैं बना दूंगी, आप इतने संकोच से क्यों पूछ रहे हो? गिरजाबाई सोचने लगी कि जरूर मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। तभी एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भोजन ले आओ, इन्हें अभी खिला दो। फिर उस दंपति ने गरीब लोगों में परमात्मा को देखते हुए भोजन करवाया। उन गरीब मजदूरों को भोजन करवाने के बाद गिरजाबाई फिर नहा धोकर ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार बनाने लगी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि पूरे गांव में बात फैल गई कि एकनाथ जी महाराज ने जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाया था वो गरीब भीख मांगने वाले लोगों को खिला दिया। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। उसी प्रकार से उस गांव में जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने सबको भड़काना शुरू कर दिया कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाया गया था वो उस दंपति ने भीख मांगने वाले लोगों को खिला दिया। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। उन्होंने ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बैठा दी और ये निर्णय लिया कि कोई भी ब्राह्मण एकनाथ जी महाराज के घर श्राद्ध करने नहीं जाएगा। और ये निर्णय भी लिया कि 2 लठधारी ब्राह्मण दरवाजे में खड़े हो जाएं, ताकि कोई भी अन्य ब्राह्मण उनके घर भोजन करने ना जा सके। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लोग किसी को आने नहीं देंगे, तो उन्होंने विचार किया कि जो ब्राह्मण आ नहीं रहे तो उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता, पितामह, दादा, परदादा आदि जो भी थे उन्हें एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति का उपयोग करके उनका आह्वान किया। और आह्वान करते ही उनके समक्ष वो सभी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उनके पूर्वजों ने कहा कि क्या आज्ञा है महाराज? तभी एकनाथ जी बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप देवताओं के ब्राह्मण हैं, आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के पितरों की पंक्ति बैठ गई और महाराज के यहाँ भोजन करने लगी। उसके बाद आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एक साथ एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। तो जो बाहर 2 लठेधारी ब्राह्मण खड़े थे यह आवाज सुनकर चौंक गए और आपस में बात करने लगे कि हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो दंग रह गए। अंदर ब्राह्मणों की एक लंबी पंक्ति लगी हुई थी और वो सभी भोजन कर रहे थे। जब उन्हें ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे नाना जी हैं, ये तो उनके चाचा जी हैं और ये तो उनके दादाजी हैं। ऐसा दृश्य देख उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो दोनों भागे भागे गांव की ओर गए और सभी ब्राह्मणों को पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे तुम्हारे माता पिता, दादा दादी सब एकनाथ महाराज के यहाँ घर आ गए हैं और वो सभी एकनाथ जी के घर श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं।
और सभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब ये सुनकर सभी गांव वाले भागते भागते एकानाथ जी के यहाँ एकत्रित हो गए। तब सभी पितर भोजन कर विदा हो रहे थे और एकानाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। जब गांव के ब्राह्मणों ने ये दृश्य देखा तो वो चौंक गए। आखिरकार उन सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर एकानाथ जी से माफ़ी मांगी और उन्हें नमन किया और बोला कि हमने आपको नहीं पहचाना था, हमें महाराज माफ़ कर दीजिए। अब एकानाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने सभी गांव वालों को माफ़ कर दिया। इस बात से साफ पता चलता है कि मन में श्रद्धा, विश्वास, भाव हो तो एक स्मरण से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और आह्वान करने से पितृ भी उनके आगे प्रकट हो जाते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन कराया जा सकता है। आपको ये अद्भुत तथ्य कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।